सुप्रभातम विद्यार्थियों। बहुत आनंदपूर्वक आप लोगों ने दीपोत्सव मनाया होगा। अब वापस हम लोग उन्मुख होते हैं अध्ययन की तरफ। विदुनीति की 6ठे श्लोक को आप लोग पुस्तकें खोलिए, देखिए। उच्चारण की शुद्धि का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसा उच्चारण करेंगे आप उसी प्रकार कर पाएंगे। मिथ्योपेतानि कर्माणि सिद्धेयुर्यानि भारत अनुपाय प्रयुक्तानि मा स्मृतेषु मनः कृता। अन्वय देखिए श्लोक का। भारत यानी भारत शब्द का प्रयोग गीता में, महाभारत में कई पात्रों के लिए आया है। कहीं अर्जुन के लिए, कहीं धृतराष्ट्र के लिए। यहाँ धृतराष्ट्र के लिए भारत शब्द प्रयुक्त हुआ है। यानी मिथ्योपेतानि कर्माणि अनुपाय प्रयुक्तानि सिद्धेयु तेषु मना मा स्म कृता। यानी मिथ्योपेतानि कपट से युक्त कर्मणि कार्य सिद्धेयु सिद्ध होते हैं। यानी जो भी भारत है भरतवंशी राजन धृतराष्ट्र अनुपाय प्रयुक्तानि गलत उपायों का प्रयोग करके, न उपाय के अनुपाय अर्थात गलत उपाय करके, मां स्म तेषु उनमें मत करो। क्या मत करो? मन है अपनी आसक्ति करता नहीं करो, बढ़ाओ। अर्थात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, जुआ आदि असत उपायों का प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं उसमें आप अपना मन मत लगाओ। जो आपके पुत्र पांडवों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उसमें से अपने चित्त को पूरी तरह हटा लो। भारत संबोधन या धृतराष्ट्र क्या आया है, इसका अर्थ है भारत के वंश में उत्पन्न होने वाले। अनुपाय का अर्थ है ऐसे उपाय। सुप्रभातम विद्यार्थियों। बहुत आनंदपूर्वक आप लोगों ने दीपोत्सव मनाया होगा। अब वापस हम लोग उन्मुख होते हैं अध्ययन की तरफ। विदुनीति की 6ठे श्लोक को आप लोग पुस्तकें खोलिए, देखिए। उच्चारण की शुद्धि का विशेष ध्यान रखिएगा। जैसा उच्चारण करेंगे आप उसी प्रकार कर पाएंगे। मिथ्योपेतानि कर्माणि सिद्धेयुर्यानि भारत अनुपाय प्रयुक्तानि मा स्मृतेषु मनः कृता। अन्वय देखिए श्लोक का। भारत यानी भारत शब्द का प्रयोग गीता में, महाभारत में कई पात्रों के लिए आया है। कहीं अर्जुन के लिए, कहीं धृतराष्ट्र के लिए। यहाँ धृतराष्ट्र के लिए भारत शब्द प्रयुक्त हुआ है। यानी मिथ्योपेतानि कर्माणि अनुपाय प्रयुक्तानि सिद्धेयु तेषु मना मा स्म कृता। यानी मिथ्योपेतानि कपट से युक्त कर्मणि कार्य सिद्धेयु सिद्ध होते हैं। यानी जो भी भारत है भरतवंशी राजन धृतराष्ट्र अनुपाय प्रयुक्तानि गलत उपायों का प्रयोग करके, न उपाय के अनुपाय अर्थात गलत उपाय करके, मां स्म तेषु उनमें मत करो। क्या मत करो? मन है अपनी आसक्ति करता नहीं करो, बढ़ाओ। अर्थात हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, जुआ आदि असत उपायों का प्रयोग करके जो कपटपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं उसमें आप अपना मन मत लगाओ। जो आपके पुत्र पांडवों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तो उसमें से अपने चित्त को पूरी तरह हटा लो। भारत संबोधन या धृतराष्ट्र क्या आया है, इसका अर्थ है भारत के वंश में उत्पन्न होने वाले। अनुपाय का अर्थ है ऐसे उपाय। 7वां श्लोक। तथैव योग विहितं यत्तु कर्मणि सिद्ध्यति उपायुक्तं मेधावी न तत्ग्लपयेत मनः। पहले अन्वय। तथा एव यत् उपायुक्तं योग विहितं कर्म तु न सिद्ध्यति तत्र मेधावी मन
न ग्लपयेत। अर्थात इस प्रकार अच्छे उपायों के उपयोग करके सावधानी से किया गया भी कोई कार्य यदि सफल न हो तो बुद्धिमान पुरुष को उसके लिए अपने मन में ग्लानि करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शब्द से अर्थ देखिए, तथा एवं इसी प्रकार योग विहितम पूर्ण योग से सावधानी से किया गया भी यदि तू कर्म जो कार्य न सिद्धि सफल नहीं होता तो उपाय युक्तम उचित उपायों का प्रयोग करके मेधावी बुद्धिमान व्यक्ति न यानी नहीं तथा उस विषय में ग्लानि करे मन में किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं करे। योग विहितम में आया योग शब्द का अर्थ योग्यता या उपयुक्तता, उत्साह, उद्योग, प्रयोग, संबंध आदि भी इसी के अर्थ है। यहाँ पर इसका अर्थ है सावधानी पूर्वक कार्य करने पर भी अगर कार्य सफल न हो तो उसमें हमें दुखी नहीं होना चाहिए। यत्ने कृते यदि न सिद्धति को अत्र दोष है। हमारा प्रयास सिर्फ यत्न करने का मनोयोग से कार्य करने का है और सफल होता है या नहीं होता है उसमें दुखी और सुखी होने की आवश्यकता हमें नहीं है। विद्वान व्यक्ति उसमें संभाव रखते हैं। अनुबंधान पेक्षेत सानुबंधेषु कर्मसु संप्रधारे च कुर्वीत न वेगेन समाचरत। सानुबंधेषु कर्मसु अनुबंधान अपेक्षेत संप्रधारे च कुर्वीत वेगेन न समाचरित। ये मैंने आपको अन्वय बताया। अब शब्दों का देखिए। अनुबंधान प्रयोजन को, अपेक्षेते समझ लेना चाहिए, सानुबंधेषु कर्मसु प्रयोजनवश किए गए कार्यों में संप्रधार्य अच्छी तरह से समझ कर चाहे और कुर्वित करना चाहिए, न अर्थात नहीं वेगेन जल्दबाजी में समाचरित कोई कार्य करना चाहिए। भाव यह है किसी प्रयोजन से किए गए कर्मों में पहले प्रयोजन को समझ लेना चाहिए, खूब सोच विचार कर तब काम करना चाहिए। जल्दबाजी से किसी भी कार्य का आरंभ करना ठीक नहीं है। इस प्रकार के विचार प्राय सभी जगह प्राप्त होते हैं। एक सूक्ति के अनुसार प्रयोजन अनुद्देश्य न मंदोपि प्रवर्तते, अर्थात उद्देश्य या लाभ को देखे बिना मूर्ख व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता। हिंदी का एक दोहा भी इस विषय में अत्यंत सटीक है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपको जग में होत हंसाए। पांडु पुत्र के प्रति जो दुर्योधन आदि व्यवहार कर रहे हैं उसका समर्थन आप ना करें, ये भाव इसमें छुपे हुए हैं विदुर के। अनुबंधम संप्रेक्ष्य विपाकम चैव कर्मणाम उत्थानमात्मनश्चैव धीरः कुर्वीत वनवा। अन्वय देखिए। धीरः कर्मणाम अनुबंधम विपाकम चैव आत्मनः उत्थानम चैव संप्रेक्ष्य कुर्वीत वा नवा कुर्वीत। एक एक शब्द देखिए। अनुबंधम यानी प्रयोजन को, च और संप्रेक्ष्य देखकर, विपाकम परिणाम को, च एव और कर्मणाम कर्मों के, उत्थानम उन्नति को, आत्मने स्वयं की, चाहे और भी धीरे धीरेशाली व्यक्ति कुर्वित करे, वा न वा अथवा ना भी करे। भाव है कि धीर मनुष्य को उचित यह है कि पहले कर्मों के प्रयोजन, उनके परिणाम तथा अपनी उन्नति का विचार करे, फिर वह दृढ़ निश्चय करे कि इस काम को उसे करना है या नहीं करना है। अनुबंध दर्शन शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है जिसे अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। इसमें विषय, प्रयोजन, अधिकारी और संबंध, इन चारों बातों की गणना की जाती है। इसी प्रकार व्याकरण में प्रकृति, प्रत्यय, आगम, आदेश आदि में कार्य के लिए जो वर्ण लगा दिए जाते हैं वे भी अनुबंध कहलाते हैं। इस प्रकार अनुबंध का आशय संबंध, परिणाम, फल, उद्देश्य, कारण आदि कहते हैं। जिस कार्य के करने में लाभ नहीं हो उस कार्य को करना उचित नहीं है। यह प्रमाणम न जानाति स्थाने वृद्धौ तथा क्षये कोशे जनपदे दंडे न स राज्ये उत्तिष्ठते। अन्वय देखिए। यह स्थाने वृद्धौ क्षये कोशे जनपदे तथा दंडे प्रमाणम न जानाति सह राज्ये न अवतिष्ठति। एक एक शब्द का अर्थ आप देखिए। यह जो राजा
प्रमाणम मात्रा को न जानाति नहीं जानता है। स्थान ऐसी स्थिति में वृद्धि लाभ में तथा और क्षय हानि में, कोशे खजाने में, जनपद राज्य में, दंडे अर्थात दंड में, न नहीं स वह राजा राज्य पर अवतिष्ठते टिक सकता है। अर्थात जो राजा अस्थिति, लाभ, हानि, खजाना, देश तथा दंड आदि की मात्रा हो जानता नहीं है, भली भांति समझता नहीं है, वह राज्य पर स्थित नहीं रह सकता। एक कुशल राजा के लिए बहुत आवश्यक है कि वह अपनी चारों ओर की परिस्थिति तथा वातावरण का पूरा ध्यान रखे। उसे अपनी लाभ हानि का भी अनुमान कर लेना चाहिए, क्योंकि सतर्कता के अभाव में कभी भी उसका अहित हो सकता है।